सो हाय दिस इज प्रभात जो आज की वीडियो में रिव्यू कर रहे होंगे ट्रिपल आईटी श्री सिटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्री सिटी की। तो ट्रिपल आईटी श्री सिटी हमारे श्री सिटी आंध्र प्रदेश में स्थित एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड वाला इंस्टीट्यूट है जिसकी स्थापना 2013 में हुई थी। बात कर ले एनआरएफ रैंकिंग की तो अभी तक इन्हें कोई भी एनआरएफ रैंकिंग प्राप्त नहीं है। तो हर कॉलेज रिव्यू वीडियो आज के इस वीडियो में सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है लाइक प्लेसमेंट, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फीस स्ट्रक्चर बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। बात कर ले प्लेसमेंट की तो हमें इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर 2023 के कुछ प्लेसमेंट डेटा मिले हैं लाइक मैक्सिमम सीटीसी 120 एलपीए 1.2 करोड़। बट स्टूडेंट से बात करने पे हमें पता चला कि 1.2 करोड़ इनका ऑफ कैंपस प्लेसमेंट है। ऑन कैंपस प्लेसमेंट में लगभग 45 एलपीए के आसपास हाईएस्ट पैकेज गया था 2022-23 के प्लेसमेंट में। बात कर ले सीएससी की एवरेज पैकेज की तो 20.7 एलपीए और ईसीई के एवरेज पैकेज की 17.01 एलपीए। वहीं ओवरऑल एवरेज पैकेज 20.3 एलपीए। अब आप जो भी एवरेज पैकेज देख रहे हो ये आपके ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के डेटा को मिलाकर है। अब ऑफ कैंपस और ऑन कैंपस दोनों अलग अलग नहीं दिया गया था, बट देखिए फिर भी ठीक है। जितना अभी बाकी सारे आप कॉलेजेस भी देखोगे तो उसमें भी ऑफ कैंपस ऑन कैंपस लगभग मिलाया ही हुआ होता है। बट इस कॉलेज में हमें ऑफ कैंपस कुछ ज्यादा ही 1.2 करोड़ देखने को मिल रहा है इनके अपने आसपास के लीग के इंस्टीट्यूट्स में। प्लेसमेंट परसेंटेज की बात कर ले तो ऑफिशियली तो इन्होंने अपने वेबसाइट पर मेंशन नहीं कर रखा, बट इनके स्टूडेंट्स हमने बात करने पर पाया कि लगभग कंप्यूटर साइंस में 90 से 95% प्लेसमेंट परसेंटेज रहता है और वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में 85 से 90% के आसपास। अब इसमें थोड़ा बहुत डेटा वेरिएशन हो सकता है क्योंकि ये ऑफिशियल डेटा नहीं है, स्टूडेंट्स के पास भी कैलकुलेटेड डेटा नहीं होता है। जितना वो आसपास माहौल में देखते हैं उस हिसाब से बता रहे होते हैं। और आप जो भी देख रहे हो यहाँ पर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ज्यादा देखने को मिलते हैं, जिसके वजह से भले ही आपको दिख रहा है ऑन पेपर की बहुत ज्यादा प्लेसमेंट्स हैं, बट उतने भी कुछ खास नहीं, मतलब जितना दिख रहा है उस हिसाब से नहीं है। तो अब अगर बात करें एडमिशन प्रोसेस की तो सबसे पहले आपको जेईई मेंस का एग्जाम देना होगा और जेईई मेंस में जो भी रैंक बनता है उसके बेसिस पर जोसा सीसैप काउंसलिंग में आपको कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। बात कर ले कट ऑफ की, तुम्हारे पास जोसा 2023 राउंड 6 जनरल स्टूडेंट जेंडर न्यूट्रल कैटेगरी कट ऑफ के स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं। लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लोज हुआ था 30,151 रैंक पर, कंप्यूटर साइंस क्लोज हुआ था 27,829 पर और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन क्लोज हुआ था 38,934 रैंक पर। तो आप देख सकते हो कि जिस हिसाब से प्लेसमेंट्स जितने तगड़े बढ़ चढ़कर ऑफ कैंपस ऑन कैंपस दोनों मिलाकर लिखे हुए हैं उस हिसाब से कट ऑफ नहीं है, कट ऑफ काफी नीचे तक गया हुआ है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि मुझे जितना लग रहा है स्टूडेंट से रिव्यूज भी पढ़कर स्टूडेंट से बात करके कि उतने ज्यादा यहाँ पर ऑन कैंपस में जितना मतलब दिख रहा है आपको प्लेसमेंट डेटा ऑन कैंपस में उतना नहीं होता है। ऑफ कैंपस बहुत बड़ा एक रोल, मेजर रोल प्ले कर रहा होता है। और आप जैसे 1.2 करोड़ जैसे पैकेजेस देख रहे हो, ऐसे काफी सारे पैकेजेस लगते हैं जिसके वजह से एवरेज पैकेज काफी ज्यादा खिंच जाता है। तो यही सारी चीजें कि ऑन पेपर तो हमें देखने में लग रहा है काफी बढ़िया प्लेसमेंट से, बट उतना भी कुछ खास नहीं है। बात करें फी स्ट्रक्चर की तो आपके सामने डिटेल्ड इंस्टीट्यूट फी, ट्यूशन, हॉस्टल मेस फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। लेकिन अगर इन टोटल हम बात करें तो लमसम आपका 4 साल का 15 से 15.5 लाख हॉस्टल में सब कुछ मिलाकर 15 से 15.5 लाख के आसपास लग रहा होगा। तो एक रीजन मुझे ये भी लग रहा है कि प्लेसमेंट्स फिर भी मतलब इतने भी खराब नहीं है, लेकिन बाकी सारे इनके अपने लीग के जो भी ट्रिपल आईटीज है उस हिसाब से फी स्ट्रक्चर काफी ज्यादा है। तो एक रीजन तो ये हो गया जिसके वजह से स्टूडेंट्स हो सकता है इसे थोड़ा कम प्रायोरिटी दे रहे हो कि प्लेसमेंट जब इसके आसपास के अगर मुझे दूसरे इंस्टीट्यूट्स में मिल जा रहा है कम फी स्ट्रक्चर पे तो फिर मैं इसे क्यों ऑप्ट आउट करूं। और दूसरा रीजन इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन जाता है। अभी हम बात कर रहे होंगे फाइनली कि इनका कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ कैसा है। तो चलिए कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के ऊपर सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं कि 80 एकर्स का एक कैंपस एरिया देखने को मिल रहा है जिसके अंदर फुल डेवलपमेंट अभी नहीं हो रखी है और इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम चल रहा है। और ऊपर से लोकेशन की बात कर ले तो आपके शहर से दूर मिलता है, मतलब आउटस्कर्ट्स। अब आउटस्कर्ट्स मतलब क्या होता है कि शहर का जो मेन सेंटर होता है उससे बिल्कुल साइड में, मतलब शहर के सेंटर से दूर, जिसकी वजह से आपको उतने ज्यादा खाने पीने की फैसिलिटीज नहीं मिल रही होंगी। लेकिन मेस के अलावा आपको कैंपस के अंदर कुछ कैंटीन्स एंड कैफेज अवेलेबल हैं ताकि अगर आप मेस के खाने से बोर हो रहे हो या फिर पसंद नहीं आ रहा तो आप कैफेज कैंटीन्स में जाकर खाना खा सकते हो। अब अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर बात करने से पहले हॉस्टल्स की बात कर लें तो 3 सीटर रूम्स देखने को मिलने वाले हैं आपको फर्स्ट ईयर में और स्पेसियस रूम्स बताए जा रहे हैं, बट प्रॉपर हॉस्टल फैसिलिटीज नहीं बताई जा रही हैं। लाइक जैसे आप टॉप ट्रिपल आईटीज, एनआईटीज, आईआईटीज में बहुत लैविश काफी शानदार हॉस्टल देखने को मिलता है, उस हिसाब से देखने को नहीं मिल रहा होगा। बस हाँ ठीक है, हॉस्टल है, रहने जा रहे उस हिसाब से। बात कर ले अगर हम इनके मेस की तो मेस में आपको नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन दोनों ही बैलेंस्ड रूप से खाना देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी एक जगह मुझे मिला कि साउथ इंडियन उतने ज्यादा खुश नहीं है खाने से। बट मोटा मोटी बात यह है कि ओवरऑल मेस में आपको नॉर्थ साउथ दोनों ही मिल रहा होगा ठीक ठाक।
और डिसेंट खाना है, ओके ओके है, लगभग हर एवरेज कॉलेज की तरह, मतलब बहुत ज्यादा घर का खाना हॉस्टल रेस्टोरेंट से कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन आप बीमार भी नहीं हो रहे, ठीक ठाक है, सर्वाइवल लेवल 4 साल का बीटेक निपट जाएगा, इस हिसाब से आपको खाना देखने को मिल रहा होगा। और अगर खाने से बोर होते हो मेस के खाने से, तो कैंटीन्स और कैफेटेरियाज तो अवेलेबल है ही है। बात कर ले अगर हम इनके ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो बहुत ज्यादा आपको फैसिलिटीज देखने को नहीं मिलने वाले हैं। लाइक आपको एकेडमिक बिल्डिंग देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको 120 सीटर वाले रूम्स, 135 सीटर वाले क्लासरूम्स, फुल बढ़िया एक लेक्चर कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो, जिसमें आपको एसी प्रोजेक्टर सब कुछ की फैसिलिटी अवेलेबल है। इसके साथ साथ आपको हॉस्टल्स, मेस, कैंटीन, कैफेटेरियाज, कुछ एक छोटा सा लाइब्रेरी, मतलब इनफ बुक्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन उतना बड़ा आप लाइब्रेरी नहीं सोच सकते। आपको जिम की फैसिलिटी अवेलेबल हो जाती है, जो कि थोड़ा सा हैरान कर देने वाला बात है, क्योंकि जितने भी हमने कॉलेजेस देखे जिसके अंदर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसमें जिम मिल पाना एक मुश्किल बात होता है। तो जिम की फैसिलिटी अवेलेबल है। इसके अलावा बहुत ज्यादा और फैसिलिटीज डिमांड नहीं कर सकते इस इंस्टीट्यूट से, क्योंकि डेवलपमेंट फेज में है अपने। बट एक काफी कंसर्निंग फैक्ट मुझे लगा कि किसी ने ऑनलाइन रिव्यू में लिख रखा था कि 85% अटेंडेंस पॉलिसी है, जो कि काफी हेक्टिक हो जाता है। और उसके अलावा एक दिक्कत है कि जब आप क्लासेज अटेंड करते हो, तो हर क्लास, हर पीरियड के बाद आपको क्लासरूम्स चेंज करने पड़ते हैं। अब इसका प्रॉपर रीजन तो नहीं लिखा गया था, बट अगर हम एक रीजन खुद से अगर एक गेस मारने की कोशिश करें, तो कुछ ये रीजन हो सकता है कि बहुत सारे हमें कॉलेजेस में देखने को मिलता है कि प्रोफेसर्स के रूम बुक्ड होते हैं कि इस कॉलेज में, इस क्लास में ये वाला सब्जेक्ट ये प्रोफेसर पढ़ा रहे होंगे, तो अकॉर्डिंगली आपको इस क्लास के बाद उस क्लास में इस हिसाब से शिफ्ट करना पड़ता है। तो मोस्ट प्रोबेबली यही रीजन होगा, बट जो भी रीजन हो, क्लासेस तो आपको चेंज करने पड़ेंगे। और अगर हम बात कर ले टेक्निकल क्लब्स की, तो 6 से 7 टेक्निकल क्लब्स बताए गए हैं, जिसमें आपके कोडिंग क्लब्स बहुत ज्यादा एक रोल प्ले कर रहे होंगे। कोडिंग कल्चर ट्रिपल आईटी में आ रहे हो तो काफी बढ़िया देखने को मिल ही रहा होगा। 12 से 13 नॉन टेक्निकल क्लब्स भी हैं, जिसमें आपके स्पोर्ट्स क्लब भी आ जाते हैं, डांस, म्यूजिक, फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग, बहुत सारे क्लब्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ताकि टेक्निकल वाले पार्ट से बहुत ज्यादा बोर ना हो जाओ। थोड़ा मन बहलाने के लिए भी आपके पास कुछ कल्चरल क्लब्स होने चाहिए, स्पोर्ट्स के क्लब्स होने चाहिए। फेस्ट की बात कर ले तो इनका अभिसर्ग नाम का एक एनुअल फेस्ट होता है, और ज्यादातर तो मुझे अभिसर्ग ही इनका एनुअल फेस्ट, जो कि कल्चरल फेस्ट होगा, ये मुझे मिला है। बट इनका मुझे कहीं एक उत्कृष्ट नाम का टेक्निकल फेस्ट भी देखने को मिला है। तो जो भी हो, ठीक ठाक यहाँ मतलब कॉलेज लाइफ आपको देखने को मिलने वाली है। 3 सीटर हॉस्टल मैंने बता ही दिया। तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए और किस कॉलेज का आपको वीडियो चाहिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, हैव अ नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।